नाज़रीन, पाकिस्तान ने एफसी एहलकारों पर होने वाले हमले का फौरी तौर पर बदला लेने के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर घुसकर पाकिस्तान ने ऐसे खौफनाक किस्म के हमले किए हैं जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। नाज़रीन, इन हमलों में खवारिश के ठिकाने और अम्युनिशन के गोदामों के साथ साथ नाज़रीन मुतादिद इसमें अहम कमांडर्स को हलाक करने के हवाले से भी इतलात इस वक्त मौसूल हो चुकी हैं, जिसकी तफसीलात जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। लेकिन अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के ऊपर भी क्वाड कॉप्टर से हमले इस वक्त हो चुके हैं, उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 10 जून 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिर हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, हमने अपने कल वाले वीलॉग में एक तेलखेज किस्म की खबर की तफसीलात आपके सामने रखी थी, जिसमें पेशावर के मुजाफाती इलाके हसन खेल में एफसी की एक चेक पोस्ट पर जो है खवारिश की जानिब से बहुत बड़ी तादाद में खवारिश ने एक चेक पोस्ट पर हमला करके वहां 6 एफसी एहलकारों को शहीद करने के साथ साथ 8 एफसी एहलकारों को अगवा भी किया था। जो ही ये वाकया पेश आया उसके बाद पेशावर के अंदर एक कोहराम बरपा हुआ और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फौरी तौर पर इस हमले का बदला लेने का फैसला करते हुए नाज़रीन पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर घुसकर एक ऐसा हमला किया गया है जिसमें मुतादिद इस वक्त जो है अफगान जो तालिबान थे वो और जो टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं उनको भी निशाना बनाने के हवाले से इतलात मौसूल हो चुकी हैं। नाज़रीन, एफसी एहलकारों पर होने वाले इस हमले के जवाब में पाकिस्तान की जानिब से पाक फिजाया ने एक खौफनाक किस्म का रात की तारीकी में एक ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के हवाले से ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान ने एफसी के जवानों पर होने वाले उस हमले का बदला लेने के लिए जो पाक फिजाया के लड़ाका तैयारों ने अफगानिस्तान के अंदर जाकर जो खौफनाक किस्म की बमबारी की है, उसमें एक तो बमबारी की गई है खोस्त के एरिया में और दूसरा अटैक हुआ है नाज़रीन पक्तिका में और तीसरा जो अटैक हुआ है वो कुनड़ के एरिया पर जो है पाकिस्तान की जानिब से जेट तैयारों से खौफनाक किस्म की बमबारी की गई है। और ये जो बमबारी की गई है नाज़रीन, ये खोस्त और पक्तिका और कुनड़ के एरिया पर ये जो अटैक्स किए जा चुके हैं, इन अटैक्स के हवाले से ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान की जानिब से ये पाक फिजाया ने इंटेलिजेंस बेस इंतहाई दुरुस्त फिजाई हमलों के जरिए जो हैं उन्होंने अपने टारगेट्स को निशाना बनाया, जिसमें टीटीपी के अफगानिस्तान में मौजूद जो ठिकाने हैं पाकिस्तान की जानिब से उसको निशाना बनाया जा चुका है। और इन हमलों के हवाले से पाकिस्तान ने रात की तारीकी में जो ही हमले किए उसके बाद पाकिस्तान ने इसके फुटेजेस भी बाकायदा जारी की हैं, जिसमें आप वाज़ेह तरीके से देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से जिस तरीके से अटैक किया गया है और जिस तरीके से आग के शोले बुलंद हो रहे हैं, आप नाज़रीन फुटेजेस में देख भी सकते हैं। अब ये इतलात मौसूल हो रही है कि ये जो कुनड़ पक्तिका और खोस्त में जिस तरीके से पाकिस्तान ने एफसी एहलकारों पर होने वाले हमले का बदला लेने के लिए जो अटैक्स किए हैं पाकिस्तान ने, उसमें ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान के इन हमलों में नाज़रीन जो अम्युनिशन के मुख्तलिफ जो गोदाम थे, जो डिपो थे, उनको पाकिस्तान की जानिब से निशाना बनाते हुए उनको तबाह किया जा चुका है और जो खवारिश के वहां जो ठिकाने थे उनको तबाह किया गया है। अब ये इतलात मौसूल हो रही है कि जो ठिकानों को पाकिस्तान की जानिब से निशाना बनाया जा चुका है, उन जो ठिकाने हैं उसमें मुतादिद इस वक्त कमांडर्स को हलाक करने के हवाले से भी पाकिस्तान की जानिब से ये दावा किया जा रहा है। अब ये इतलात मौसूल हो रही है कि जो ठिकाने निशाना बन चुके हैं उसमें कमांडर सिद्दीकुल्लाह गरबस जो पक्तिका के एरिया में था इसको निशाना बनाया जा चुका है, अहम कमांडर था ये। और उमर मंसूर जो था ये खोस्त में इसको मारा जा चुका है अटैक में। और ये वो दहशतगर्द थे जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ हमलों में और बिलखुसूस ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो अटैक्स हो चुके हैं इसमें ये मुलविस थे, जिनको मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह किया जा चुका है। पाकिस्तान की जानिब से इन हमलों में 2 अहम जो कैंप्स थी वो और उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है और उन खवारिश को पाकिस्तान की जानिब से निशाना बनाया जा चुका है। अब पाकिस्तान की जानिब से इन हमलों के बाद नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान के बिलखुसूस करक के एरिया पर जो है थाना गरगरी के एरिया पर गैस प्लांट को दहशतगर्दों की जानिब से क्वाड कॉप्टर से
निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उस हमले में सिर्फ और सिर्फ थाना गरगिरी की इमारत को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंच चुका है, लेकिन उसमें मजीद कोई जानी माली नुकसान के हवाले से कोई इतलात अभी तक मौसूल नहीं हुई है, यानी कोई जानी नुकसान उसमें नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जिस तरीके से खोस्त, कुनड़ और पक्तिका के एरिया में जो अटैक्स हो चुके हैं, उसमें अफगान तालिबान को एक बार फिर दोबारा एक बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ चुका है। नाज़रीन, हमने अपने मुतअद्दिद व्लॉग्स में ये जिक्र कर चुके हैं कि पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला हो चुका था कि मुहर्रम के बाद जो है अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर जो है खौफनाक किस्म के हमले होंगे और बदला लिया जाएगा। लेकिन ये जो एफसी एहलकारों पर जो अटैक हुआ और जिस तरीके से अगवा किया गया, उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर घुस कर जो अटैक से पाकिस्तान ने वो फौरी तौर पर इन जवानों के जो हमले का बदला लेने के लिए, उन शुहदा का बदला लेने के लिए पाकिस्तान की जानिब से ये अटैक किया जा चुका था। और नाज़रीन, इन हमलों के बाद अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ चुका था और मुज़ाकरात को किसी सूरत कामयाब बनाने के लिए चीन आखिरी अपनी कोशिश कर रहा था, क्योंकि इसमें इस्तांबुल और फिर दोहा नाकाम होने के बाद जो है सऊदी अरब भी इस मुज़ाकराती सेशन में नाकाम हो चुका है और अब चीन की जानिब से ये कोशिशें की जा रही हैं। तो चीन की जो कोशिशें थी वो भी अब दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो हमले किए हैं इसके बाद ये वाज़ेह हो रहा है कि पाकिस्तान अब दोबारा हार्ड लाइन लेते हुए पाकिस्तान की जानिब से आने वाले दिनों में भी मजीद जो है वो अटैक्स हो सकते हैं, क्योंकि खवारिश की जानिब से मुतअद्दिद हमलों का सिलसिला एक बार फिर दोबारा तेज हो चुका है। तो ये इन हमलों को रोकने के लिए पाकिस्तान एक बार फिर दोबारा अपनी स्ट्रेटजी के तहत अफगानिस्तान के अंदर ऐसे हमले करेगा कि एक बार फिर दोबारा अफगानिस्तान की सिक्योरिटी को, अफगानिस्तान के दिफाई निज़ाम को एक बहुत बड़ा दचका मिल सकता है। और अभी तक अफगान तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान के साथ बिलखुसूस अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के लिए इकदाम उठाने के लिए कोई अमली तौर पर उस तरीके से इकदाम नजर नहीं आ रहे। और नाज़रीन, इसके साथ साथ आप लोगों को हम बताते चलें कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं इसमें ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान की जानिब से अटैक्स जो सिलसिले जो हैं वो मजीद तेज हो सकता है और अब मजीद इंटेलिजेंस बेस टारगेटेड जो ऑपरेशंस हैं, जो अटैक्स हैं, उसका सिलसिला तेज होने वाला है। और उससे भी ज्यादा नाज़रीन हैरान कुन ये अमल है कि पाकिस्तान की जानिब से ये जो खौफनाक किस्म के हमले हो रहे हैं, इन हमलों के हवाले से दुनिया के किसी भी मुल्क से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। पाकिस्तान के पहले वाले हमलों के हवाले से भी अभी जो आज पाकिस्तान ने किए हैं, इस पर भी अभी तक किसी मुल्क ने यह नहीं कहा है कि पाकिस्तान ने क्यों किसी की सालमियत को पामाल करते हुए किसी मुल्क पर जाकर पाकिस्तान ने क्यों अटैक किया है और हम मजम्मत करते हैं। ऐसा किसी मुल्क ने अभी तक नहीं कहा है, क्योंकि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान, अफगान तालिबान की रजीम से ये ज़बरदस्ती जो वहाँ के लोगों के लिए ही एक्सेप्टेबल नहीं है, इस हुकूमत से खुद उनके दीगर हमसाए भी जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा नाला है, जिसमें ईरान है, फिर रूस की जानिब से भी और फिर साथ साथ नाज़रीन यहाँ ताजिकिस्तान के एरिया से भी ये तहफ़्फ़ुज़ात वस्ती जो कंट्रीज हैं उनकी जानिब से भी ये जो हैं शिकवे और फिर शिकायत मौसूल हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में ये वाज़ेह हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में जो हैं इनके जो मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुप्स अफगानिस्तान में सरगर्म होने के हवाले से जो है वो खौफनाक किस्म के इंकशाफात हो रहे हैं। तो अफगान तालिबान को इस वक्त जो है शेल्टर देने के लिए कोई तैयार नहीं है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान मजीद अपने हमले जो है वो तेज कर सकता है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।